भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज गोहाना में वीबीजी रामजी योजना को लेकर कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के तौर पर कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता व प्रभारी सतीश नांदल और गोहाना प्रभारी किरण कलकल उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को योजना की विस्तार से जानकारी दी गई और गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को योजना से जोड़ने का आह्वान किया गया। मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि विकसित भारत की सोच के साथ शुरू की गई वीबीजी रामजी योजना हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। देशवासी फक्र महसूस करे कि मेरा भी विकसित भारत में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में मेरा भी योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत जी राम जी योजना की जो शुरुआत हुई है, आप और हम सब जानते हैं कि देश किस तरह से स्पीड के साथ शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सहकारिता में, कृषि में, किसानों के विकास के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, हर तबके के लिए, व्यापारी हों, हर तबके के लिए जिस तरह से देश स्पीड के साथ विकास कर रहा है, उसमें उसको देखते हुए जो विकसित भारत जी राम जी जो योजना है, ये संसद में पास हुई, कानून बना और कानून बन करके अब ये लागू हो गई है। इस योजना का मकसद, पहले भी कुछ लोग साथी पूछते रहते, आप भी कई बार चर्चा करते हो कि भी नाम में जो बदलाव आया है। पहले मैं अभी चर्चा कर रहा था, बोलते हुए नांदल साहब ने भी चर्चा की कि पहले काम के बदले अनाज था, पहले योजना थी भी काम करेंगे और एक मान सम्मान के साथ उनको अनाज दिया जाएगा। तो कई तरह से और भी नाम अदला बदली हुए। फिर जोहार रोजगार योजना आ गई, उसके बाद नरेगा आई, नरेगा के बाद जो है मनरेगा आई। मनरेगा के अंदर जो कमियां थी, अब देखो कि कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जाकर के स्टेटों का विजिट करते हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी है, सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से माननीय मंत्री जी ने विजिट किया तो बहुत सारी कमियां अलग अलग स्टेटों में पाई, जिसमें पंजाब मुख्य रूप से पंजाब था कि जिस तरह की गड़बड़ हुई, रूबरू 1 to 1 उन्होंने श्रमिकों से बात की जो कागजों में तो चढ़े हुए थे, लेकिन उनको किसी तरह का मेहनताना मजदूरी नहीं मिली थी। और क्या क्या काम उसमें हो रहे थे, जो भ्रष्टाचार सामने आया, फौरन जो है सरकार ने डिसाइड किया कि भाई इस योजना का नाम विकसित भारत जी राम जी, और उसमें कई तरह के बदलाव का मतलब ये है जो श्रमिकों को लाभ देते हो, जो श्रमिकों को लाभ देते हैं, और उसके साथ साथ किसान भाइयों को भी जोड़ा है। किसान भाइयों को भी जोड़ा है कि जो 100 दिन से 125 दिन का जो निश्चित किया है कि जॉब कार्ड बनने के बाद उसको निश्चित तौर पर 125 दिन का कार्ड काम मिलेगा, और सारे काम थ्रू पंचायतों के साथ साथ आप ग्राम सभाएं करेंगी, और ग्राम सभा में 40% का जो है वो किया है, quorum जो है पूरा होगा, और ग्राम सभा ही डिसाइड करेंगी क्या काम होगा। ग्राम सभा में ही सारा आपके जॉब कार्ड भी। भूपेंद्र हुड्डा द्वारा भाजपा को झूठी पार्टी कहे जाने पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी और लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली पार्टी पर सवाल खड़े करना विपक्ष की हताशा को दर्शाता है। आपने देखा किस तरह की भ्रमित और कितने गिरे हुए सिस्टम पर आ गया, आप नहीं समझे। अरे जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसने रिकॉर्ड कायम कर करके रख दिए, 3 बार लगातार सरकारें बनाई हैं, 3 बार, उन पर छीटाकशी करते हैं, अपने गिरबान में झांकते नहीं। मैं आपको हरियाणा की बात करूं, अभी मैंने बताया कि ऐसी झूठी है जो जिस तरह करते ना, बात भ्रमित करते हैं। अभी सेशन के अंदर, पिछले सेशन में एडजर्नमेंट मोशन लेकर के आए, स्थगन प्रस्ताव लेकर के आए, कानून व्यवस्था पर छिक करके बहस करी, छिक करके अपनी जो बातें कहनी थी वो कह दी, उल्टी पुल्टी बातें। जब सुनने की बात आई सदन छोड़ करके चले गए। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, जो सुनने के बाद 82 मिनट कांग्रेस बोली, पूरा टाइम दिया स्पीकर ने,
और जब सुनने की बात आई, जब जवाब सुनने की बात आई, उसको छोड़ के चले। तो ऐसी पार्टियां लोगों को भ्रमित करती है, इनको ये नहीं पता कि इनको क्या कहना चाहिए क्या नहीं, अपनी गिरबान में खुद जाके कि कहाँ खड़े हैं। अब आप देख लो, महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल धो करके रख दिया। बिहार के अंदर किस तरह की बात कर रहे थे, किस तरह की बात कर रहे थे, बिहार में वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन बिहार के वोटरों ने हर बरादरी के, हर धर्म के वोटरों ने, वो तो कहते वोट चोरी की बात करते, कांग्रेस कहाँ छोड़ दी, कांग्रेस से चोर ली। इनेलो नेताओं के 3 लाख नौकरी देने के बयान पर तंज कसते हुए कहा, ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। जेल जाने का उन्हें अच्छा अनुभव है। बढ़ते अपराध के आरोपों पर उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और सरकार स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण में काम कर रही है। वहीं वीटा नकली घी मामले पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि निचले स्तर तक जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है, प्रदेश सरकारें पहले भी सब कामों में, केंद्र सरकार के हर काम में प्रदेश सरकारें, जो सरकारें मिलकर के काम करती हैं वो सरकारें उसका स्वागत भी करती है, हर काम में शामिल भी होती है। अब रेलवे डिपार्टमेंट के कोई काम है, उसमें प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों की साझेदारी होती है कि नहीं। कितनी सारी योजनाएं हैं जिनमें साझेदारी होकर के काम होता है, तो खूब ठोक करके प्रदेश सरकारें अपना हिस्सा देती हैं। और जिस सरकार को मजदूरों की, श्रमिकों की चिंता है, जिस सरकार को किसानों की चिंता है, वो तो सरकार 100% जुड़ेगी। और जिसको चिंता नहीं है, जिसको लगता है कि मेरे प्रदेश के मजदूर कुछ भी करें, हमें परवाह नहीं है, उसका हम क्या कर सकते हैं। वो सरकार तो 100% जुड़ेगी। जिसको चिंता है, जो इस योजना का स्वागत करते हैं, उनको पता है कि ये योजना मजदूरों के हित की योजना। जेल के तो मस्त है, बता जेल तो जाना पड़े। ये देखो, अब इसका क्या जवाब दें, ना नोमन होगा तेल, ना राधा नाचेगी। बताओ, बेकार की फजूल की बातें, तो भूल जाओ। अब तो मैं कहता हूँ, जिस तरह का काम सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय आखिरी छोर, गरीब से गरीब के लिए योजनाएं भी, और गरीब से गरीब को उनको योजनाओं का लाभ मिलना, इस तरह का काम मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हर तबके को साथ लेकर के जो चल रहे हैं, मैं कहता हूँ आने वाले कई सालों साल भूल जाएं, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं। ऐसा है, देखो आपने ये भी देख लिया, मैं ये तो कहता हूँ ना, जो स्थगन प्रस्ताव किस पर लेके आए थे, कानून व्यवस्था पर, सुना ही नहीं, बातें नहीं सुनी। मुख्यमंत्री जी क्या कहना चाह रहे थे, अरे ये भी तो बताए ना कि पुलिस प्रशासन कितनी गंभीरता के साथ अब निमट रहा है क्रिमिनल से, कितने हजारों में रखकर 5000 से ज़्यादा क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है। किसका थोड़ा सा भी कहीं नाम आया हुआ था, फौरन उसको अंदर। इसी तरह से NCR रीजन में दिल्ली पुलिस जो है कितना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, कितने गैंग वालों को, उनके गुर्गों को उठा करके अंदर किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से पुलिस प्रशासन, सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी गोहाना में लेबल्ड वीटा घी पकड़ा था, वीटा के नाम से, और तुरंत जो उन्होंने कार्रवाई भी की थी, उनको गिरफ्तार भी किया, पकड़े भी, सारा कुछ है। और आगे मैंने तो एक आदम जड़ तक पहुंचना है, भाई कहाँ से क्या हो रहा है, उसमें चल रही है पुलिस कार्रवाई, उसमें चल रही है। कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल है उसमें, FIR भी दर्ज हुई है। देखो, जो अगर होंगे तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जो अगर इस तरह की गलत हरकतों में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्यशाला में जिला अध्यक्ष बिजेंद्र मलिक, किरण कलकल, नरेंद्र गहलावत, भलेराम नरवाल, बलराम कौशिक, महेंद्र चिढ़ाना, रामहर राठी, मंडल अध्यक्ष जस्सी, इंद्रपाल शामड़ी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।